नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जैसा कि जानते हैं, इसमें आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिस और आईटीआई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको इस चैनल पे मिलती हैं। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए जो आपका सेशन है, उसके ये जो अभी अपकमिंग सेशन है उसमें जो एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए फॉर्म आ गया। तो इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसमें एडमिशन के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, एक केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा जो अप्लाई कर सकते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों के लिए। तीसरा आपको दोनों के लिए कि प्राइवेट के लिए भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं एंड एज वेल एज आप गवर्नमेंट के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी हैं जो हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। आप खुद अपने आप फॉर्म भरें, कहीं पे जाके ना भरवाएं। कैफ़े में भी अगर आप जाते हैं तो आप कैफ़े में सिस्टम लेके बैठ के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि या आप कैफ़े में फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें बैठ के आप उसको डॉक्यूमेंट दे के वहाँ से भाग मत आइए। वहाँ पे बैठ के अपनी स्पेलिंग और जो भी जिसमें डिटेल फिल की जाएंगी वो सब बैठ के वहीं देखिए। और तब क्योंकि जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें रॉन्ग पड़ी होती हैं, जिससे क्या होता है कि उसको दिक्कत फेस करनी पड़ती है एडमिशन के दौरान। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपको क्या करना है फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, उसमें SCVT टाइप करना है। SCVT UP ये आपकी साइट है, सबसे ऊपर आ जाएगी scvtup.in। इस पर क्लिक करना है। ये सबसे ऊपर जो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते ही आपका ये पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होते ही आप देख रहे हैं सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर से लिख के आ रहा है सरकारी ऑब्लिक निजी आईटीआई कौन सा सेशन है आपका, ये देखिए, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका एक पेज ओपन होगा। ठीक है, आपको मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा एक पेज ओपन होगा। सभी लोग देख लें, अपने आप फॉर्म भरें, और या फिर नहीं भर सकते हैं तो जाके कैफ़े में बैठ के अपने सामने फॉर्म भरवाएं। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो गया। देखिए, ये जो फ्लैश कर रहा है ऑनलाइन आवेदन करें, ऑनलाइन आवेदन करें। इस पे आवेदन आप तब करें जब आपको सभी चीज़ें पढ़ लें फॉर्म के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है। तो आपको जो भी चीज़ देखनी है, देखिए इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं, मैं 1 बाय 1 दिखा देता हूँ। सबसे पहले भुगतान विकल्प, आपकी पेमेंट कैसे कैसे हो सकती है। डेबिट कार्ड, मास्टर, वीज़ा, रुपए, UPI से भी हो जाएगी, क्रेडिट कार्ड से भी हो जाएगी, नेट बैंकिंग से भी हो जाएगी। OTP, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। SMS, आवेदन प्राप्त करने पर मोबाइल में SMS द्वारा पुष्टि होगी। शुल्क आपका OBC के लिए 250 रुपये, SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 10 जुलाई 2024 से 4 अगस्त 2024 तक चलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। आप इसको लास्ट के लिए पेंडिंग मत छोड़िएगा। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लास्ट के लिए रश करते हैं और फिर साइट बिजी हो जाती है और फॉर्म फिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद भी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कहाँ से देखेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है सामान्य निर्देश, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ आपको खुल के आ जाएगा, वो आप पढ़ लीजिए। सीट आवंटन प्रक्रिया, कैसे आवंटन होगा वो इस पे देख सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थान की सूची, जो आपके कॉलेज होंगे, प्रमाण पत्र प्रारूप, आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उसका क्या प्रारूप होगा, पाठ्यक्रम सूची। ठीक है, और महत्वपूर्ण निर्देश, ये सब आप आराम से मोबाइल से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, साथ में आपको चीज़ों की जानकारी भी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 1 बाय 1, और ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, यह हेल्पलाइन नंबर है। कुछ भी आपको दिक्कत हो इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो फ्लैश चल रहा है येलो कलर पे, और या आप नंबर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो जो आपके आसपास गवर्नमेंट ITI हो वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आवेदन, इसमें भी देखिए नीचे दिया हुआ है आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश। आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर ये आप क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश आपको दिख जाएंगे। इस पर मैं क्लिक किया, या आपको सामान्य निर्देश पे जाएंगे तो मैं आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये क्लिक करते ही आपका ये चीज़ ओपन हो रही है। देखिए ये चीज़ ओपन हो गई। आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश आपको दिए हुए हैं। ये ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल करना है, OTP आएगा आपके नंबर पे और मेल ID अपनी डालिएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थी को अपना आधार नंबर निर्धारित कॉलम में प्रविष्ट करना होगा। आधार नंबर भी आपका होना चाहिए, जिसका सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से तत्समय स्वतः होगा। OTP के सत्यापन होने के पश्चात आवेदक को निम्न पेज उपलब्ध होगा। ये देखिए आपका ऐसा पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सब डिटेल फिल करनी है। उसके बाद सेंड OTP करना है। एक मोबाइल नंबर एक ही बच्चे के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपका। उसके बाद ITI प्रवेश 2024 ऑनलाइन आवेदन ये क्या कर दिया आपने, प्रोसीड एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे आप, जो आपके मोबाइल में आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे ऊपर राजकीय है, मतलब केवल सरकारी के लिए, बीच में केवल प्राइवेट के लिए और तीसरा दोनों के लिए। तो जो जिसकी परसेंटेज अच्छी है, गवर्नमेंट चाहता है तो गवर्नमेंट में 40 रुपये महीने फ़ीस लगती है। प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा लगती है। राजकीय और प्राइवेट दोनों करेंगे तो प्राइवेट से कुछ बच्चों को कॉल आने लगता है, मैसेज आने लगता है, तो आप उस पर ना जाइएगा जब तक आपके पास इसमें पूरा मैसेज ना आ जाए कि आपका एक आवंटन लेटर आएगा। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, 3 लिस्ट आएंगी। उसमें जब आपका किसी में नहीं होता है तब आप प्राइवेट में अप्लाई करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे जाके अपने जो आसपास राजकीय ITI होगी, सरकारी ITI, वहाँ से आपको सही जानकारी मिल जाएगी। यहाँ देखिए अभ्यर्थी का नाम, जो भी आपका नाम वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में है, पापा का नाम वही होना चाहिए जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है। माता का नाम वही होना चाहिए जो हाई स्कूल की मार्कशीट में। अगर कोई मैरिड है, गर्ल है, तो अपने पति का नाम। ठीक है। लिंग जनरल, ये लिंग में आपका मेल फीमेल, जन्म तिथि आप एकदम सही से भरें। कैटेगरी आप जो भी हैं, जनरल है तो जनरल भरेंगे। और आप अगर सब कैटेगरी, जैसे आपका आरक्षित वर्ग है, अगर OBC है, SC है, ST है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। दिव्यांग अगर PH हैं आप तो उसके लिए ईमेल ID सही होनी चाहिए। मूल निवासी आप कहाँ के हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा। मूल निवासी, गृह जनपद, होम डिस्ट्रिक्ट, अगर आप उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश, नहीं तो अन्य। गृह तहसील, आपकी जो तहसील होगी वो भरना है। गृह विकास खंड, होम ब्लॉक जो होगा आपका वो भरना है। स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता आपको जैसे आपने 8th भरा है तो 8th से कुछ ट्रेड्स होती हैं वो मिल जाएंगी। 10th से या ऐसे आपका कुछ 10th में भी 10+2 विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ कुछ होंगी। 10वीं 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ। ठीक है, ये कई कैटेगरी है क्योंकि कई ट्रेड्स में अलग अलग चीज़ें मांगी जाती हैं। ये सब आप भरेंगे। अगर आपने पिछले किसी ट्रेड से ITI कर रखी है तो उसमें आपका पिछले ITI का नाम मांगेगा, कुछ इसमें आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और किस ट्रेड से किए उसको वरीयता मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप, फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एक पेपर में करके अपलोड होंगे। आवेदन किस ग्रुप में आप कर रहे हैं, ग्रुप A या ग्रुप B में। कुछ कॉलेज NCVT होते हैं, कुछ SCVT। तो NCVT की मान्यता ज़्यादा होती है। एक्चुअली रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आपको ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये आपका जैसे अभी लोको पायलट की वैकेंसी आई है तो उसमें ITI मांगता है, मैकेनिकल ट्रेड से मांगता है। और ये आपका चीज़ें मैंने बता दी कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करेंगे ये हम देख लेते हैं। अप्लाई आप कैसे करेंगे, अप्लाई करने के लिए क्या करना है, ये आपने ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, आपको इसमें से जो भी चीज़ें पढ़नी हो जाके आप पढ़ सकते हैं ऊपर जाके। ठीक है, आपको जैसे ही जैसे ऑनलाइन आवेदन करे पे जाएंगे तो ये आप डिटेल भर दीजिएगा। भरने के बाद आप ये सब सही भरने के बाद ये मैं सहमत हूँ टिक करके सेंड OTP कर दीजिएगा। उसके बाद आगे फिर पेज खुल जाएगा। वो पेज खुलने के बाद आपको सभी डिटेल अच्छे से भरनी है, फ़ोटो साइन सब कुछ अपलोड करना है। आप जैसे ही उसमें अपना जैसे गवर्नमेंट के लिए आपने भरा है तो जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको पेज ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज आपके, जैसे आपने कानपुर का भरा है तो कानपुर में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप वहाँ पे जाके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, या आप यहाँ से जाके आप सर्च कर सकते हैं SCVT में प्रशिक्षण संस्थान सूची। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके इसमें क्लिक करेंगे, प्रशिक्षण संस्थान सूची खुल जाएगी आपकी। ये प्राइवेट ITI हैं सभी, ऐसे ही गवर्नमेंट ITI जो होंगी आपकी वो भी दिख जाएंगी। तो आप अगर केवल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको वहाँ की लिस्ट आ जाएगी जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने क्लिक किया, अब आपको इसमें पाठ्यक्रम सूची चाहिए तो आप वो देख सकते हैं कौन कौन से कोर्स चलते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने हैं तो इसको आप क्लिक करके ऐसे ओपन कर लीजिए। इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो निर्देश हैं वो ओपन हो जाएंगे, सब आप पढ़ लें।
ठीक है। पढ़ने के बाद ही आप इसको अप्लाई करें। और जो EWS होता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, उनके लिए भी ये फॉर्म, उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उस दिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आई होप ये आप आवेदन कर लेंगे। और गवर्नमेंट ITI में फ़ीस बहुत कम लगती है, 40 रुपये मंथली के हिसाब से फ़ीस लगती है। तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा चीज़ों को करना। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड्स जो होती हैं ITI में, मेनली जो ट्रेड्स जैसे जिसको कोर्स कहते हैं, किस ट्रेड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेनली ये 2 प्रकार की होती है। एक 1 ईयर ट्रेड होती है और एक 2 ईयर ट्रेड होती है। तो जो 1 ईयर ट्रेड होती है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक, प्लम्बर, ठीक है, वेल्डर एक्सेट्रा, और भी हैं काफ़ी ट्रेड है 1 ईयर की। गर्ल्स के लिए जैसे आप फैशन टेक्नोलॉजी, बेसिक, ये सब आपकी 1 ईयर ट्रेड है। 2 ईयर ट्रेड जैसे होती है आपकी इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारी ट्रेड है, मैं तो थोड़ी सी बता रहा हूँ। फिटर, मशीनिस्ट, सर्वे, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, RAC एक्सेट्रा, ये सब ट्रेडें जो हैं 2 ईयर ट्रेड है। अब 1 ईयर की ट्रेड में आप 1 साल में क्या होंगे, ITI पास हो जाएंगे, और 2 ईयर ट्रेड में आप 2 साल में। अब क्या है कि जो 2 साल का है उसको उसके बाद अप्रेंटिस करनी होती है, वो बाद का विषय है, वो हम आपको इसमें डिटेल में बता देंगे कि कैसे होगी। इनको 1 साल की अप्रेंटिस करनी होगी जो 2 साल वाली ट्रेड है, या जॉब करनी होगी, और 1 साल वालों को 2 साल के लिए अप्रेंटिस या जॉब करनी होती है। तो मेनली आप इसको अच्छे से, आपके कोई जानने वाला हो कि किस ट्रेड में मुझे करना चाहिए, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और कौन कौन सी ट्रेड अच्छी होती है उसका एक वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप चाहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, एडमिशन का प्रोसेस मैं बता दिया है कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep supporting to us by liking the video and sharing with your friends. Thank you.